Welcome to Eclavians. We were doing sums on probability. Let's continue that. आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है. The first question says a bag contains tickets numbered 11 to 30. Okay, so 11 से लेके 30 तक टिकट्स है हमारे पास. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स हुए कितने. ठीक है, 1 से लेके 30 तक होता है तो 30, बट 11 से लेके अगर 30 तक है तो 20. सो यहाँ पे हम लिख देंगे टोटल केसेस is equals to 20. yes, ये 20 टोटल केसेस. ओके, नेक्स्ट क्या है. अ टिकट इज टेकन आउट एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टिकट ड्रॉ इज द मल्टीपल ऑफ 7. तो मल्टीपल ऑफ 7 हमें चाहिए, तो केसेस क्या होंगे. पर मल्टीपल ऑफ 7 लिख ले, मल्टीपल ऑफ 7. तो मल्टीपल ऑफ 7 स्टार्ट 7 से नहीं होगा, 14 से होगा, बिकॉज टिकट्स हमारे पास नंबर्ड 11 से शुरू हैं. तो ये 14, 21 एंड 28. तो ये 3 नंबर्स है जो हमारे फेवर में है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 7 इक्वल्स टू 3/20. सो दिस इज आवर फर्स्ट आंसर. ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं 1. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2. इट सेज मल्टीपल ऑफ 7, सॉरी, number ticket drawn is greater than C. Probability that the ticket drawn is greater than 15 and a multiple of 5. 15 से ज़्यादा होना चाहिए. ठीक है, और मल्टीपल ऑफ 15 से ज़्यादा मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए. तो इसमें काउंटिंग में क्या लेंगे हम लोग लेंगे 20, 25 एंड 30. ये 3 नंबर ही लेंगे. ठीक है, 20, 25, 30. ये क्वेश्चन है बहुत इजी, लेकिन इसको दिया गया सिर्फ एक चीज़ के लिए, ताकि स्टूडेंट एक गलती करे. जनरली क्या होता है कि ग्रेटर दैन और लेस दैन जब दिया रहता है तो एक मिस्टेक होता है कि लोग इस नंबर को भी काउंट कर लेते हैं. तो कई लोग होंगे जो इसमें 15 को भी यहाँ पर काउंट कर लेंगे एज देयर फेवरेबल केस, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा. सो ओनली फेवरेबल केस वी हैव इज 3 फेवरेबल केसेस वी हैव. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर greater than 15 and multiple of 5 equals to 3/20. यही होगा. 15 से बड़ा जो मल्टीपल ऑफ 5 वो क्या है, 20, 25, 30. 30 से ऊपर नहीं जा सकते बिकॉज टिकट जो हमारे पास है वो सिर्फ 30 तक है. सो 3/20 इज आवर आंसर. लेट्स मूव टू द सेकेंड सम, क्वेश्चन नंबर 2. सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. अ पिगी बैंक कंटेन्स, ओके, काफ़ी नंबर्स है इसमें, तो इसको यहाँ पे हम लोग जस्ट लिख लेते हैं. 150 पैसा कॉइन्स, 150 पैसा कॉइन, यानी जो 8 आना है वो 100 है हमारे पास. तो यहाँ पे हम रुपीज़ लिख रहे हैं 50 पैसा. ठीक है, और ये कॉइन्स है कितने, यहाँ पे मैं लिख लूँ कॉइन्स. तो ये 100 है हमारे पास. उसके बाद 51 रुपी कॉइन, तो ये 1 रुपी कॉइन्स कितने हैं, 50. उसके बाद 22 कॉइन्स, 20, अच्छा यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, आई गेस ये रुपीज़ होना चाहिए था, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है. 22 रुपी कॉइन्स, यानी 2 रुपये के जो सिक्के हैं वो 20 है हमारे पास. तो यहाँ पे ये 2, यहाँ पे ये 20 होगा. ठीक है, एंड 5 कॉइन्स, 10 5 मीन्स यहाँ पे भी वो मिसिंग है कि ये रुपीज़ होगा. ठीक है, यानी जो 5 के सिक्के वो हमारे पास 10 है, तो ये हो गया 5 और ये हो जाएगा यहाँ पे 10. सो इफ़ यू सी टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स वी हैव इज़ 180, यानी टोटल आउटकम जो हमारा होगा वो 180 होगा. ना अब चलते हैं क्वेश्चन में. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी अ 50 पैसा कॉइन. अगर एक कॉइन हम लोग निकालते हैं, या इसमें जैसे बोला गया है कि हम लोग उसको पिगी बैंक उल्टा करेंगे, तो एक जो गिरेगा उसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा. दैट मीन्स सिंपल 50 पैसा कॉइन. अगेन दिस विल बी अगेन 1L, काफ़ी मिस्टेक है इसमें, सॉरी फॉर दैट. सो 50 पैसा कॉइन, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 50 पैसा कॉइन सिंपल है, नीचे टोटल 180 होगा हमारे लिए. 50 पैसा कॉइन कितना है, 100. सो ये हो गया हमारा 100. ये कैंसिल. द आंसर इज 5/9. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. क्लियर है. क्वेश्चन नंबर 2. विल नॉट बी 5 कॉइन्स. अगेन ये रुपीज़ है, 5 रुपी कॉइन्स, 5 रुपी कॉइन, यानी ये नहीं होगा, ये नहीं होना चाहिए. 5 रुपी कॉइन है कितना, 10 नहीं होना चाहिए. तो यानी बचे कितने ऑप्शन हमारे लिए, फेवरेबल केस, यानी 2 रुपये भी हो सकता है, 1 रुपये भी हो सकता है, 8 आना भी हो सकता है. यानी एडिंग ऑल देम अप आई विल गेट 170 कॉइन्स.
170 coins. So probability that it will not be 5 rupees coin is equals to 170 by 180. सिंपल है, 5 रुपये का सिक्का नहीं होना चाहिए। अगर मैं उसको निकाल दूं तो जितने सिक्के हैं सारे मेरे फेवर में। टोटल सिक्के हैं कितने? 180 से मैं 10 सिक्के अगर 5 के निकाल देता हूं तो बचते कितने हैं? 170. सो 170 by 180, तो 17/18 इज माई आंसर। सो सिंपल, एक फॉर्मूले पे बेस्ड हम लोग सारा का सारा सम्स कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू दी थर्ड क्वेश्चन फॉर टुडे। ओके, सी ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। व्हाट इट सेज, अ बैग कंटेन्स कार्ड नंबर 2 to 90. ओके, 2 to 90. सो कैलकुलेशन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। मैं पहले यहीं पे लिख देता हूँ कि हमारा जो टोटल आउटकम होगा वो क्या होगा। आप देखो, अगर 1 से 90 काउंट होता तो टोटल 90 कार्ड्स होते। 1 से नहीं, 2 से काउंट है, यानी 90 में से 1 निकाल दो, 2 से आप काउंट करो, यानी टोटल आउटकम हमारे पास यहाँ पे होगा 89 कार्ड्स। टोटल 89 कार्ड्स हैं हमारे पास। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बी अ 2 डिजिट नंबर। क्वेश्चन नंबर 1, 2 डिजिट नंबर। आप 89 कार्ड्स में देखो 2 से स्टार्ट हो रहा है, कौन से सिंगल डिजिट नंबर हैं? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब सिंगल डिजिट, बिकॉज 10 से लेके 89 सब 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, इसको काउंट करते हैं, कितना हो रहा है? 3, 2, 5, 3, 8, टोटल 8 नंबर्स ऐसे हैं जो सिंगल डिजिट है। तो मैं फेवरेबल केस अगर निकालना चाहूँ, फेवरेबल केस जिसका मतलब है 2 डिजिट नंबर अगर मैं निकालना चाहूँ तो टोटल होंगे कितने? 89 में से इन 8 को माइनस कर दो, 8 को, यू विल गेट 81। 81 नंबर ऐसे हैं उस बैग के अंदर, मतलब उस टिकट्स के ऊपर, जो 2 डिजिट है। सो माई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2 डिजिट नंबर, आंसर आई गेस आप लोग को समझ में आ गया होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 डिजिट नंबर इक्वल्स टू 81/89, ये होगा आंसर। सेकंड क्वेश्चन क्या है? अ नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, अ नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 90 तक परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या है? 2 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो 2 से अगर स्टार्ट हो रहे हैं तो 4 पहला 2 का स्क्वायर, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 एंड देन 81। आई गेस यही परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर है। टोटल टिकट्स हैं कितने हमारे पास? 89 टिकट्स। इस 89 टिकट्स में हम लोग के पास कितने ऐसे नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है? तो ये 8 नंबर्स आई गेस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 नंबर ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर इज, क्वेश्चन नंबर 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्वेश्चंस इजी होते हैं और आपको सिर्फ कैलकुलेशन आपका अच्छा होना चाहिए। अब ये परफेक्ट स्क्वायर में किसी को गलती ना हो कि 90 तक क्या परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, सो परफेक्ट स्क्वायर इज 8/89, ये होगा हमारा आंसर। सो द फर्स्ट आंसर वाज 81/89 और ये होगा 8/89। सो और कोई सम्स है? नो, दिस इज इट फॉर टुडे। इसको यहीं तक रखते हैं। ठीक है, सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो विथ मोर स्टैंडर्ड सम्स।